गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। रवि, तुमने अपनी फिएट कार के लिए किसी को गैरेज भेजा था? पापा मैं खुद गया था, उन लोगों ने कल तक गाड़ी खोली नहीं थी, फिर 3 घंटा बैठकर मैं अपने सामने खुलवा कर आया। आज शाम तक आ जाएगी। नमस्ते शेखर बाबू। अरे हाँ खन्ना साहब, आइए आइए। आज सवेरे सवेरे आप लोगों ने धावा कैसे बोल दिया? वो बात यह है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले थे, सोचा शुरुआत आप ही से की जाए। अच्छा अच्छा। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं भी चेक देता हूँ। शुक्रिया। मुझे डर था कि राजशेखर साहब कहीं बाहर न चले गए हों। ये लीजिए, मेरी तरफ से 15,000 रुपए। ओह थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर बाबू। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। ऐसे कैसे? चाय पिए बगैर आप कैसे जा सकते हैं? बबली, जी पापा। बेटे चाय लेकर आना। अच्छा पापा। रवि। जी पापा। कहाँ जा रहे हो? आज हमारी क्लास पिकनिक पे जा रही है, खंडाला। 9:30 बजे बस रवाना होने वाली है और 9:15 यहीं हो गए। मैं जाऊं पापा? क्या जाना बहुत जरूरी है? जी जी नहीं, कुछ काम है। अपने आम के बगीचे का ट्यूबवेल का मोटर खराब हो गया है। 2-3 दिन से बिना पानी के पेड़ सूख रहे हैं। तुम इसी वक्त मैकेनिक को लेकर जाओ और मोटर ठीक करवा दो। जी पापा। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी। अरे तू इतनी बड़ी हो गई बबली। बेटा क्या बना दो इनके लिए। अच्छा। शशि। जी पापा। कहाँ जा रहे हो? हमारा कॉलेज क्रिकेट के फाइनल मैच में पहुंच गया पापा। अपनी टीम को चीयरअप करने जा रहा हूँ। क्रिकेट मैच को छोड़ो, दाई माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा पापा। भाई मान गए राजशेखर साहब, लीजिए। बच्चों को कितने डिसिप्लिन में पाला है आपने। बड़ों की कितनी इज्जत करते हैं, कितना कहना मानते हैं। भाई बच्चों की परवरिश करना तो कोई आपसे सीखे। अरे हाँ, आप विनोद साहब की पार्टी में आ रहे हैं ना रात को? जी हाँ। भाई एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल हेलो मिस्टर विनोद। आइए खन्ना साहब, कैसे हैं आप? बस जी मजे में हैं। वो आपका बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? आइए। अरे भाई दीपक। यस डैड। बेटे यहाँ आना तो। एक्सक्यूज मी। यस डैड। खन्ना साहब ये है मेरा बेटा दीपक। अच्छा, अभी अच्छा। लंदन से वकालत पास करके आया है। नमस्ते जी। बहुत बहुत बधाई हो दीपक, भगवान करे खूब तरक्की करो। हाँ। थैंक यू। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, जीते माँ बाप का नाम रोशन करो। कैसी हैं आंटी? मैं अच्छी हूँ। हो आ गए आप। भाई हम तो समझे थे आप अरे पार्टी लक्ष्मी, पूरी हो जाने के बाद कैसी हो? आएंगे। तेरी बड़बड़ तो कभी बंद नहीं होगी ना। आंटी ये रवि, शशि और बबली नहीं है? तुम्हारे अंकल बच्चों को पार्टी वगैरह में नहीं लाते। ये तो ठीक है भाई साहब कि आप कहीं और मत ले जाइए, पर यहाँ तो घर की बात थी, है ना? नहीं भाई ये नहीं सुधरेंगे। चुप बे। अरे खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है सारा खाना तूने पकाया बावर्ची। अरे क्या कर रहा है? क्यों कचरा कर रहा है भाई? आइए 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 कैसे आप? राजशेखर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नमस्ते शेखर साहब। क्या हाल है? और सुनाइए, बिजनेस कैसा चल रहा है? आपकी दुआ भाई खन्ना साहब। Excuse me, you have a lighter? Thanks. खन्ना साहब, शायद ही आपके साहबजादे लगते हैं। You're right, uncle. I am Vicky. Vicky Khanna. विकी, वेरी बैड। एक तो तुम सिगरेट पीते हो, वो भी बड़ों के सामने। So what, uncle? I am not a hypocrite. मैं जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ, छुपकर कुछ नहीं करता। Shut up! Don't argue with elders. अब आप क्या रोकेंगे मिस्टर खन्ना? अच्छे संस्कार तो बच्चों को पैदा होते ही देने पड़ते हैं। मेरे बच्चों को देखिए, कोई उन पर उंगली तक नहीं उठा सकता। अरे वाह, डिसिप्लिन के मामले में आपके खानदान के चिरागों को कौन नहीं जानता। तुम कहना क्या चाहते हो? जिन बेटों पर आपको इतना नाज है, वो घर में भली भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हों, लेकिन बाहर आवारा लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। विकी, बदतमीजी की भी हद होती है। ये बदतमीजी नहीं, सच है। अगर आपको सबूत चाहिए तो इसी वक्त होटल एंजॉय में जाकर देख लीजिए, जहां आपका बेटा मशहूर कैबरे डांसर चांद की बेटी मधु के साथ जश्न जवानी मना रहा है।
तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम तेरा नाम जरा सा बदनाम करता है सलाम हमको ये जहां समझे मेरी जान। लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान, लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान। दुरुद 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 रम पम तररर रम पम तररर रम पम तररर नौजवान। मेरा नाम तेरा नाम जरा सा बदनाम, मेरा नाम तेरा नाम जरा सा बदनाम करता है सलाम हमको ये जहां समझे मेरी जान। लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान, लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान। ये तो अपनी आदत है, ये तो अपनी आदत है। हम मस्ती में रहते हैं, जो दिल में वो करते हैं जो लब पे वो कहते हैं, जो दिल में वो करते हैं जो लब पे वो कहते हैं। और कहने वाले कहते हैं हम तो है नादान, कहने वाले कहते हैं हम तो है नादान। लोग हमसे डरते हैं हम तो है जवान। दुरुद 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 रम पम तररर रम पम तररर रम पम तररर नौजवान। रोक सकेगा कोई क्या, मस्त हवा के झोंकों को, अपना रास्ता ना रोके समझा दो ये लोगों को, अपना रास्ता ना रोके समझा दो ये लोगों को। साहिल पे क्या काम हमारा हम तो है तूफान, साहिल पे क्या काम हमारा हम तो है तूफान। लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान। दुरुद 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 रम पम तररर रम पम तररर रम पम तररर रम नौजवान। मेरा नाम तेरा नाम जरा सा बदनाम, तेरा नाम जरा सा बदनाम करता है सलाम हमको ये जहां समझे मेरी जान। लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान, लोग हमसे डरते हैं हम हैं नौजवान। दुरुद 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 रम पम तररर रम पम तररर रम पम तररर रम नौजवान। नौजवान 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 नौजवान। You dirty rascal! यही है वो नाचने वाली की लड़की जिसके साथ तू हवस का नंगा नाच कर रहा था। कब से चल रहा है ये बेहुदा चक्कर? चक्कर बेहुदा नहीं, आपका सवाल बेहुदा है, आपका बात करने का अंदाज बेहुदा है। क्या बकवास कर रहा है? देखिए पापा, नाचने वाली कहकर आप इसकी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं।
आपको मालूम है, वो एक बहुत अच्छी कलाकार है, और जिसे आप हवस का नंगा नाच कह रहे हैं, ये हमारे वक्त का मनोरंजन है, वैसे जैसे आपके वक्त में नौटंकी हुआ करती थी। Shut up! मैंने तेरे बारे में क्या क्या सपने देखे थे, और तू इन आवारा और निठल्ले लड़के लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। ए रवि, अगर ये बूढ़ा तेरा बाप ना होता तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। क्या कहा? पापा, होश में आइए, अपनी शराफत मत छोड़िए। शराफत? रईस लड़कों को फंसाने के लिए जिस्म की नुमाइश करने वाली इस छोकरी को बगल में दबाए, तू मुझे शराफत का सबक सिखा रहा है? पापा, आपको मधु की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। ये लड़की नहीं, लड़की जात के नाम पर कलंक है। पापा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। बाप को सिखाता है। पापा, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, आप चले जाइए यहां से। रवि, अगर ये मेरा बाप होता 2 जूते खींच के मारता उसे। अबे बाप से इतना ही डरता है तो यहाँ क्यों आया? घर में जाकर उसके पांव दबाता। उसे यहाँ आकर हमारी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। इट्स ए ग्रेट इंसल्ट टू ऑल ऑफ अस। क्या हुआ जी? वो वहां था? कौन? अपना रवि। मैं तो पहले से जानती थी, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर लोग जलते हैं। हाँ, राम नहीं, रावण कहो। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे तो मर जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या जी? कुछ बताओ भी तो। इनसे क्या पूछती हो मम्मा? मैं बताता हूँ। अपनी बेइज्जती के ये खुद जिम्मेदार है। रवि, तू शराब पी के आया है? हाँ, मैं पी के आया हूँ। आज मैं अपने दिल की भड़ास निकाल कर आऊंगा। वैसे मैं इनके डर के मारे शायद कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए इसमें से हिम्मत के 2 घूंट पी के आया हूँ। चुप रहे बदतमीज। नहीं माँ, आज मैं बोल के रहूंगा। बरसों से जो ज्वालामुखी मेरे सीने में भड़क रहा है, आज वो फट के रहेगा। तुम्हें मालूम है माँ? मालूम है तुम्हें? बड़ी महफिल में इन्होंने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। अरे बेवकूफ, प्यार करने वालों के हाथ अगर मारने के लिए उठते हैं तो गले लगाने के लिए भी फैल जाते हैं। ये किसी को प्यार व्यार नहीं करते। इन्होंने हमेशा हमें जानवरों की तरह पाला। भेड़ बकरी को उनकी बलि देने के लिए खिलाया पिलाया जाता है। गाय को उसके दूध के लिए चारा डाला जाता है। बगैर किसी मतलब के कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं है। इन्हें तुझसे कौन सी गरज है? तेरी कमाई की, तेरी सेवा की? अरे नालायक, ये तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम लोग तमीजदार, इज्जतदार इंसान बनो। गलत! इन्होंने हमेशा हमें गुलामों की तरह रखा, दुनिया को दिखाने के लिए कि इनके बच्चे इनके इशारों पर नाचते हैं। लोग इनके तारीफों के पुल बांधे कि मिस्टर राजशेखर ने अपने बच्चों को कितने डिसिप्लिन में रखा है। इनके डर के साये में हमारी शख्सियत कुचल कर रह गई। अहंकार के नशे में हमें नीचा दिखाने की इन्हें आदत सी पड़ गई है। नीचा तो तूने नहीं दिखाया है रे। आज तक एक शेर की तरह इनका सर उठा रहा, लेकिन आज तेरी वजह से इनका सर झुक गया। क्या इनकी इतनी बेइज्जती काफी नहीं है? बेइज्जती इनकी नहीं, बेइज्जती मेरी हुई है। हमारे पास भी दिल है, हमारे भी जज्बात है। जो बाप अपने बच्चों की इज्जत नहीं करता, उन्हें आजादी नहीं देता, उसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं। बकवास बंद कर। शरीफ घर के लड़के वो सब नहीं करते जो तू करता फिर रहा है। किसी लड़की से प्यार करना और उससे शादी करने के लिए सोचना कोई गलत बात नहीं है। आपको क्या मालूम? अच्छा जीवन साथी अगर जिंदगी की नाव के लिए पतवार साबित हो सकता है, तो एक गिरी हुई लड़की नाव को डुबो भी सकती है। हाँ, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए। चुप रहे। तेरे पापा जिंदगी को तुझसे बेहतर जानते हैं। ये कुछ नहीं जानते।
कुएं के मेंढक की तरह। ये घर ही इनकी दुनिया है। ये सरासर स्टुपिडिटी है, बेवकूफी है। रवि, ये घर एक पागल डिक्टेटर की जेल है। बदतमीज! लक्ष्मी! लक्ष्मी! अरे लक्ष्मी! लक्ष्मी! तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इनकी बेइज्जती करे? ये इनका घर है, ये इनका बना हुआ स्वर्ग है। यहाँ सबको वैसे रहना पड़ेगा जैसे ये चाहते हैं। तुझे ये मंजूर नहीं है तो चला जा यहाँ से। मैं समझूंगी तू मेरे कोख से पैदा ही नहीं हुआ। चला जा, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। निकल जा। नहीं होगा, कभी नहीं। मारो मुझे, मारो, मारो सब, मारो मुझे। लक्ष्मी, 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 बस लक्ष्मी, बस। लो बहू, ये लीजिए। क्या है ये? हलवा है। मेरे रवि को बहुत पसंद था ना, आज उसका जन्मदिन है। लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, मत खाओ, कोई मत खाओ। मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। मैंने खाया, मेरे बेटे ने खाया, एक ही बात है। आज के दिन उसका अनादर करके मैं अपने बेटे का अमंगल नहीं करूंगी। मैं खाऊंगी, कोई मत खाओ। मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। लक्ष्मी, बीस लीटर व्हाइट। ये रही आपकी चाबी। बिल। साहब, साहब आपके पास। क्या रवि पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है? हाँ, हमें नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए। शेखर बेटा, आइए आइए। जीते रहो बेटा, सौभाग्यवती रहो बहू। घर में सब ठीक तो है काका? सब आनंद है बेटी, सब कुशल है। आइए काका, बैठिए ना, क्या पियेंगे? कुछ नहीं बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। शहर में काम खत्म करके अगली बस से गांव वापस जाना है। कहिए ना, कैसे आना हुआ? खाद लेने आया था, इस बीच भाव कुछ बढ़ गए, 1000 रुपया कम पड़ गया, सोचा तुमसे ले लूं। अच्छा किया काका। लक्ष्मी जी। दाई माँ, क्या है बहू? डिब्बे में से जरा 1000 रुपए तो निकाला ना। अभी लाती हूँ। अरे काका, आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। खूब पढ़ लिख कर बाप की तरह बड़े आदमी बनो। बहू, इसमें तो 1 रुपया भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कमाल है, आज सुबह ही मैंने 1000 रुपए इसमें गिन के रखे थे। कहीं और रख कर भूल तो नहीं गई? नहीं तो फिर कहाँ गए रुपए? केशव? जी सरकार। कहाँ से आ रहा है? हम मनी ऑर्डर करने गए थे सरकार, लाइन लंबी थी इसलिए देरी हो गई। ओह, तो तुम मनी ऑर्डर करने गए थे? जी। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का? चोर, बदमाश, कहाँ से आए इतने रुपए तुम्हारे पास? तुमने जरूर चोरी की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं शशि बाबू? पता है, मम्मी के डिब्बे में से 1000 रुपए गायब हैं। साहब,
हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं, हमने मालकिन के पैसों को हाथ नहीं लगाया। तो फिर इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? बोलो। बहन की शादी के लिए हमने पाई पाई करके जोड़ा था साहब। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं। पापा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इसकी अच्छी तरह से खबर लीजिए, तभी ये सच कबूलेगा। लाइए काका, अब बता कि वो रुपए कहां से आए। सच सच बता वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। आप हमें जान से भी मार देंगे तो भी हम यही कहेंगे कि ये चोरी हमने नहीं की। साहब, आप हमें इतना अच्छा खिलाते पिलाते हैं, इतनी अच्छी पगार देते हैं, फिर हम चोरी क्यों करेंगे? देखिए देखिए पापा, मारे घबराहट की इसका चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। वाह शशि भैया, अगर पसीना आने से चोरी का सबूत मिलता है तो फिर आपके मुंह पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेरे मेरे मुंह पे पसीना कहाँ आ रहा है? तू भी ऐसा निकला? अरे, अपने ही घर में चोरी। केशव, मैंने ये छड़ी तुझे मारने के लिए उठाई थी। अब बता, इस चोर की क्या सजा होनी चाहिए? हाँ हाँ, जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन पहले ये सोच लीजिए कि सजा पाने का सही हकदार कौन है, मैं या आप? नालायक, तेरे पापा ने तुझे किस बात में कमी होने दी जो तू इस हद तक उतर आया? कमी? जरा पूछो इनसे, इन्होंने हमें इस घर में रखे बेजान सामान से कभी ज्यादा समझा है? कभी सोचा है कि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एजुकेशन के अलावा भी हमारी कुछ जरूरत है? जेब खर्च के लिए 1 पैसा दिया आज तक? हमेशा हमें अपनी जरूरतों के लिए अपने दोस्तों का मुंह ताकना पड़ता है। इन्होंने तो बस अपने नाम का पट्टा हमारे गले में डालकर अपने टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते की तरह घर नाम के इस कैद खाने में बांध दिया है। बहुत हो चुका पापा, बचपन में आप हमें बहुत पीट चुके, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। क्या कहा? यू रास्कल, गेट आउट ऑफ माय हाउस। मेरे घर में चोर और बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनिए, आई से गेट आउट ऑफ माय हाउस। जाता हूं। क्या सोचा, क्या हुआ, मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, पहले एक गया, अब दूजा बेटा माँ से रूठ गया। कभी कभी मैं सोचूं, कभी कभी मैं सोचूं, ये नर्क कैसा होगा, नर्क मेरे घर जैसा होगा और कैसा होगा, कभी कभी मैं सोचूं। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाना कहाँ है ये तो बताओ। भूल गई, हम लोग शेखर के यहाँ जा रहे हैं, बबली का हाथ मांगने। बनते हो वकील और अकल रत्ती भर की नहीं। जरा सोचो, उनके दोनों बेटे घर छोड़ के चले गए हैं, कितने परेशान होंगे वो लोग। ये भी कोई शादी की बात करने का मौका है? यही तो सही मौका है मेम साहब। शादी की खबर सुनते ही रवि शशि जहाँ कहीं होंगे, बहन के प्यार में खींचे चले आएंगे। आई बात समझ में? बात है वकील साहब। ना मानने की बात ही नहीं है भाई साहब। दीपक और बबली का रिश्ता एक तरह से बचपन में ही तय हो चुका है। फिर भी एक बार बबली से पूछ लेना ठीक होगा, है ना? देख, तुझसे तो कुछ भी कहने को शर्माएगी वो। मैं ही जाकर पूछती हूँ, तुम लोग गप्पे मारो। भाभी इस उल्लू से कहिए कि अपने नसीब को सराहे कि मुझ जैसा सीधा साधा सिंपल सा समधी मिला इसे, वरना लड़के वालों के दरवाजे पर नाक रगड़ते रगड़ते बेचारे की नाक ही पीछे गई होती। सच समझी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी, सोचता हूँ बबली की शादी की दावत का इंतजाम इसी बावर्ची को सौंप देता हूँ। खबरदार, लड़के वाला हुआ। लक्ष्मी, मुझे लगता है
बबली शादी के लिए राजी नहीं है। क्या? उसकी ये मजाल? गुस्सा नहीं करते यार, बच्चों का भी तो अपना कोई मूड होता है, फिर किसी दिन बात कर लेंगे, हैं? अच्छा भाभी, चलें सुजाता? अच्छा लक्ष्मी, चलती हूँ। बबली, इधर आओ। तूने शादी के लिए ना बोला, जवाब क्यों नहीं देती? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या तूने भी रवि की तरह कोई पेटी मास्टर ढूंढ लिया है? जवाब दे बबली। शादी के नाम से ही मैं कांप जाती हूँ मम्मी। मुझे डर लगता है कहीं मुझे भी पापा जैसा पत्थर दिल पति मिल गया तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह नर्क बन जाएगी। क्या कहा? तेरे पापा पत्थर दिल हैं, मेरी जिंदगी नर्क है? और क्या मम्मी, इस घर में तुम अपने मन से कुछ भी कर सकती हो। तुम वही पहनती हो जो पापा को पसंद है, वही खाती हो जो पापा को पसंद है। जब देखो बस इन्हें 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 करती रहती हो। ऐसी गुलामी मुझे मंजूर नहीं। चुप रहे बबली। अरे पगली, जीवन तो वही है जो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए जिए। तेरे पापा को मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। तुम सबको जो पत्थर दिखाई देते हैं ना, वही मेरे लिए भगवान है। क्या भगवान है और क्या पत्थर, ये तो देखने वाले की भावना पर होता है। जाने दो लक्ष्मी, खामखा तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तो समझता था कि बबली अभी बच्ची है, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी। अरे कैसी बड़ी बातें जी, ये क्या जाने कि शादी का पवित्र रिश्ता नुमाइश की चीज नहीं, सिर्फ महसूस करने का मीठा बंधन है। अरे कल तक जिस लड़की को इन 4 हाथों ने झुलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही लड़की हमें जिंदगी का सबक सिखा रही है। लेकिन याद रखना बबली, तू ये सारी बातें तब तक नहीं समझ सकती जब तक तू बेटी से पत्नी नहीं बन जाती। तुम लोगों की बेटी बनकर ही मैंने इतना कुछ देख लिया है कि अब किसी की बीवी बनकर तुम्हारी तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। बबली! लक्ष्मी, अपने पिता के लिए तेरे मन में ये आदर है? चली जा मेरे सामने से। अरे खड़ी क्या है, चली जा मेरे सामने से। लक्ष्मी, हे भगवान, ये सारी जहरीली नाक मेरे ही पेट से पैदा होने थे। सुनो, क्या बात है? इस वक्त तुम्हें डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए था और तुम अभी तक सो रहे हो। मैं सो नहीं रहा हूं। आज रात को नींद नहीं आई, तबीयत कुछ गिरी गिरी सी लग रही है, कुछ डिप्रेशन सा हो रहा है। इतने सालों में पहली बार तुमने इस तरह की शिकायत की है। समझ गई, बच्चों ने बार बार दिल पर हथौड़े चलाए हैं, आखिर कब तक कोई सहेगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ? नहीं, मेरे लिए डॉक्टर मत बुलाओ। यूं भी इस घर में मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत हो ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। सुनो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो उठकर तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। देखो जी, मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ये जिद भी पूरी हो जाएगी। अगर तुम नहीं माने ना तो मैं खाना पीना छोड़कर जान दे दूंगी, समझे? अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह गुड मॉर्निंग भाभी जी। आप नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में छड़ी, क्या बात है, खैरियत तो है? उम्र और हालात शरीर पर अपना असर तो छोड़ते ही हैं डॉक्टर। कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दोनों पांव की ताकत किसी ने छीन ली हो। डॉक्टर, कुछ दिनों से जब सीढ़ी चढ़ते हैं या तेज चलते हैं तो हाथने लगते हैं। अरे भाई, उम्र भी तो हो गई है, मैं कोई। मिस्टर शेखर। हाँ भाभी जी। आज सुबह ने तेज बुखार भी था,
आप इन्हें ठीक से एग्जामिन कर लीजिए डॉक्टर। ठीक है, चलिए उठिए, उठिए उठिए, चलो उठो। चलिए आइए, बैठिए। चलिए मुंह खोलिए। उफ़ो डॉक्टर। मुंह खोलिए। शेखर, एक जोक याद आया। एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा, जाइए हम आपसे बहुत नाराज हैं, हम आपसे बात नहीं करते। शौहर ने पूछा क्यों? कहने लगी इसलिए कि जब हम गाना गाते हैं तो आप बाहर क्यों चले जाते हैं? शौहर ने कहा, भगवान हम इसलिए बाहर चले जाते हैं कि लोग ये ना समझे कि हम तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं। ओहो, भाभी जी, लगता है कि आपको जो पसंद नहीं आया है। लक्ष्मी, भाभी जी, लक्ष्मी, भाभी जी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये अचानक आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, मामूली सी बेहोशी थी। ऐसे तो मुझे अक्सर होता रहता है। लो, बार बार बेहोश होना कोई मामूली बात है? ये बात इसने आज पहली बार मुझे बताई है। हर बात मुझसे छिपाती है। आप परेशान क्यों होते हो जी? डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ये बताइए इनको क्या तकलीफ है? ये तो हमेशा यूं ही कहती रहेगी। पहले इसका चेकअप करवाइए। भाई आप लोग खामोश हो जाइए। मिस्टर शेखर, इस उम्र में पहुंचकर यही बेहतर होता है कि आप लोग हर साल सारे टेस्ट करवाते रहिए। कल खाली पेट आ जाइए, मैं आपके सारे टेस्ट करवा दूंगा और शुक्रवार तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस बात को टालिएगा मत भाभी जी। चलो। अच्छा डॉक्टर। ओके। अच्छा। छोड़िए भाभी, ये डॉक्टर्स अगर टेस्ट वेस्ट कराकर मरीजों को डराए नहीं तो बेचारों की दुकान कैसे चलेगी? नहीं विनोद भाई, हमारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। ओ भाभी भाभी, आप बहुत भूली हैं। मैं अगर ये कहूं कि मैं झूठे सच्चे मुकदमे लड़ाकर अपना धंधा चलाता हूं तो आप यकीन करेंगी? बोलिए। झूठे मुकदमे वाली बात पर ये यकीन करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। चुप है, तू क्यों देवर भाभी की बात में टांग अड़ाता है? सच भाभी, इस गधे ने जाने कितने पुण्य किए हैं कि आप जैसी सीधी सादी बीवी से मिली, वरना दूसरे पतियों को जाने क्या क्या पाप करने पड़ते हैं अपने बीवियों को खुश रखने के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी कोई झूठा मुकदमा लड़के जीत जाता हूँ तो प्रायश्चित करने के लिए अपने काले कोट को ड्राई क्लीन जरूर करवा लेता हूँ। अच्छा, तो आज पता चला कि ये महीने में 4-5 बार कोट क्यों धुलवाते हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर। अरे रे भाभी, ऐसा गजब मत करना। ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे मालूम है किचन कहाँ है। बस अभी फर्स्ट क्लास सबके लिए मसालेदार चाय बना कर लाता हूं। अबे बैठ जा, बैठ जा, बैठ। बावर्ची कहीं का, घर में चाय बनाने वाला है। लेकिन मुझे किचन में जाए बगैर चैन नहीं मिलेगा ना। तू वकील क्यों बना फिर? हेलो, ओह आप हैं मैडम, मैं अभी देख के बताती हूँ। डॉक्टर, नर्स, सुबह जिस पेशेंट की पट्टी की थी उसके घाव से ब्लीडिंग हो रहा है, टाँके लगाने पड़ेंगे। तुम फौरन जाओ, डॉक्टर अहमद को असिस्ट करो, क्विक। यस सर। आइए बैठिए शेखर बाबू। लक्ष्मी की टेस्ट रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। सब ठीक तो है ना? बस वो तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। मेरी बात छोड़ो डॉक्टर, तुमने लक्ष्मी की टेस्ट रिपोर्ट देख ली ना? मैं तुम्हें कुछ दवाएं और टैबलेट्स लिख देता हूँ, रोज खाते रहोगे, ठीक हो जाओगे। समझ गया डॉक्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लक्ष्मी तो ठीक ठाक है ना? आज तुम्हें हुआ क्या है डॉक्टर? पहले तो हमेशा जोक जोक सुनाया करते थे, आज मूड खराब है क्या? कहीं बीवी से लड़कर आए हो या कोई पेशेंट ना इलाज है? हाँ ऐसे ही कुछ है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा राजशेखर, कैसे कहूं। मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर ही नहीं, फैमिली फ्रेंड भी हूं। डॉक्टर साफ साफ कहो, बात क्या है? लक्ष्मी जी को ब्लड कैंसर है। क्या कहा डॉक्टर? मेरी लक्ष्मी को ब्लड कैंसर है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। देखो डॉक्टर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो लक्ष्मी को किसी स्पेशलिस्ट को। तुम क्या समझते हो इतनी सीरियस बात मैंने यूं ही कह दी? इस नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने कई स्पेशलिस्ट से सलाह ली है। लक्ष्मी जी की ये बीमारी बहुत पुरानी है। डॉक्टर तुम लक्ष्मी का इलाज फौरन शुरू कर दो, जैसे भी हो लक्ष्मी को अच्छा कर दो डॉक्टर, भगवान के लिए
मेरी लक्ष्मी को अच्छा कर दो। राजशेखर, डॉक्टर सिर्फ दवाओं के नुस्खे लिख सकता है, भाग्य के नहीं। लक्ष्मी जी की बीमारी उस हद तक पहुंच चुकी है जहां कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। कैंसर के जरासीम उनके पूरे शरीर में फैल चुके हैं। डॉक्टर, तुमने तो मेरी लक्ष्मी को मौत का हुक्म सुना दिया। आई एम सॉरी राजशेखर, अब तो मैं यही सलाह दे सकता हूं कि उनकी जिंदगी के बचे हुए दिनों में उन्हें जितनी खुशियां, जितनी मन की शांति दे सकते हो दे दो। बचे हुए दिनों में? क्या? मेरी लक्ष्मी मेरे साथ कुछ ही दिन रह सकेगी? राजशेखर, राजशेखर, सुनो, यह बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी जी को यह पता ना चले कि उन्हें ब्लड कैंसर है और उनका आखिरी वक्त करीब है। अब कुछ बातें जरा ध्यान से सुन लो। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा उन्हें खाना हजम नहीं होगा, उनकी भूख कम होती जाएगी, अक्सर सांसें भारी चलेंगी, चेहरा पीला पड़ता जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, फिर तेज बुखार आना शुरू हो जाएगा और आखिर में चेहरा सुर्खदानों से भर जाएगा, आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी। डॉक्टर, वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हेलो, हेलो, अरे लक्ष्मी, बैठो बैठो, आराम करो। माँ, ये बिजली तो आंखें फोड़ देगी। कितनी जोर से कड़की है, लगता है कहीं गिरी है। हाँ, लगता है जैसे बहुत पास गिरी है। तुम अकेली बैठी हो? हाँ, अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। समझा, बच्चों की जुदाई ने तुम्हें निढाल कर दिया है। गाय का बछड़ा भी उसे बिछड़ जाता है तो वो भी उदास हो जाती है। जब रवि यहाँ था तो मेरे पास बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ करता ही रहता था। और शशि, वो तो मेरा पल्लू पकड़े पकड़े ही घूमता रहता था। लक्ष्मी, लो देखो, अपनी परेशानी सुनाकर मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया ना। नहीं लक्ष्मी, बच्चों को जन्म देने के लिए माँ बाप दोनों जिम्मेदार होते हैं, फिर भी माँ माँ ही होती है। वो बाप की तरह बच्चों पर अपना हक नहीं जताती, सिर्फ ममता लुटाती है। लेकिन बच्चे बड़े होकर ये बात नहीं समझते हैं। शायद वो भी अपनी जगह ठीक हैं। आज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जी? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि प्यार होता क्या है। जन्म देते ही मां चल बसी और होश संभालते ही पिता। फिर कौन प्यार करता मुझे? प्यार का मतलब भी पहली बार तुम्ही ने सिखाया मुझे लक्ष्मी। अच्छा बाबा, ठीक है, आज बातें ही करते रहोगे क्या? चलो उठो, खाना खा लो। लक्ष्मी, आज से मैं तुम्हें खाना खिलाया करूंगा, तुम्हारे छोटे बड़े सब काम मैं किया करूंगा। ये क्या जी? क्यों? इतने सालों से तुम जो मेरे लिए करती रही हो, कुछ दिनों के लिए, मेरा मतलब है बहुत दिनों के लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? अच्छा, ये बताओ,
डॉक्टर ने तुम्हारी तबीयत के बारे में क्या बोला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का। मैं तो घबराई गई थी। फिर तुम ऐसी बह के बातें क्यों कर रहे हो जी? न जाने क्यों मेरा मन बहुत अशांत है। सब ग्रहों का चक्कर है। कल मैं मंदिर जाकर जाप करूंगी, तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी। किस वक्त जाओगी तुम मंदिर? तुम फिक्र मत करो, तुम गाड़ी नहीं भेज सकते तो मैं टैक्सी में चली जाऊं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी लक्ष्मी को लंबी उम्र दे। ना बाबा ना, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। अगर कुछ मांगना ही है तो ये मांगना कि तुम्हारी लक्ष्मी सदा सुहागन रहे। लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे यार मेरे पास तो पता ही नहीं।